हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। पूछा जा रहा है कि सबसे पहली सिंथेटिक फाइबर जो है वो कौन सा है या क्या कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, नाइलॉन। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स हैज़ द हाइस्ट स्ट्रेंथ। थ्रेड का स्पेलिंग गलत है, थ्रेड का स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। थ्रेड का स्पेलिंग ये होगा। तो पूछा जा रहा है कि सबसे जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ थ्रेड है वो कौन सा है। कॉटन, वूल, नायलॉन, सिल्क। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, नायलॉन जो है सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ रखने वाला थ्रेड। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द कोटिंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सन। पूछा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड पर्सन जो है उनके क्लोथ्स में कौन सा कोटिंग किया जाता है। मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन इज मेलामाइन। मेलामाइन जो केमिकल है वो फायर ब्रिगेड पर्सन के क्लोथ्स में कोटिंग किया जाता है, और ये मेलामाइन जो है वो रेसिस्टेंट टू फायर है। फायर के लिए रेसिस्टेंट, फायर को रेसिस्ट करता है और जलने से बचाता है। नेक्स्ट है फोर नंबर, ऑन विच फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज amplitude. First number, amplitude is a correct option for this question 4. Next है fifth number, the frequency of ultrasonic sound vibration is 1 20 hertz to 20,000 hertz, below 20 hertz, third number above 20,000 hertz, or none of them. करेक्ट ऑप्शन इज अबव 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक साउंड का वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी है वो है आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय थेल्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन, विलियम गिलबर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड नंबर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है सेवन नंबर, द इंक्रीज ऑफ विच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो है इसका लेवल जब बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट है एट नंबर, द नंबर ऑफ लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड ऑन द अर्थ इज 1 6 2 7 3 8 4 10। तो लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमारे अर्थ में वो है आपका सेकेंड नंबर 7 इन नंबर जो है आपके लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है नाइन नंबर, द स्टोन्स ऑफ ताजमहल आर इरोडिंग, द मेन रीज़न फॉर दिस इज फर्स्ट एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड CNG, फोर LPG। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, एसिड रेन। एसिड रेन के कारण ही ताजमहल जो है इरोड हो रहा है, मीन्स कि जो ताजमहल के संगमरमर है, स्टोन्स है, उसका कलर फेड हो रहा है। नेक्स्ट है 10 नंबर, द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एसिड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन इज 10 नंबर का
4 option acids of sulfur and nitrogen is correct option for this question number 10. Next है 11 number. What are the reasons for the extinction and disappearance of some species? First, destruction of habitats. Second, planting of trees. थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फोर हंटिंग. ये चारों में से कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एक्सटिंक्शन एंड डिसअपियरेंस ऑफ स्पीसीज? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ये है. प्लांटिंग ऑफ ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पीसीज़ को. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हंटिंग से प्रॉब्लम है. फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपका रीज़न है एक्सटिंक्शन ऑफ एंड डिसअपियरेंस ऑफ स्पीसीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर 1 एंड 4. नेक्स्ट है 12 नंबर. विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है? कोक, गैस, बिटुमिन, पेट्रोल. करेक्ट ऑप्शन इज 3rd नंबर. बिटुमिन इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन विच इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ओके. नेक्स्ट है 13 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दलहन पौधों के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं? राइजोबियम, पेलिसिनेट, राइजोपस, स्पायरोगारा. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट राइजोबियम. बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट है 14 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए. फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का. मेटामॉर्फोसिस ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है. बर्डिंग ये आपका रिप्रोडक्शन का मेथड है या टाइप है बोल लीजिए. 4 है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ये रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 नंबर. बर्डिंग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. नेक्स्ट है 15 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, जायगोट, गैमेट, क्लोन. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, एम्ब्रियो एंड जायगोट. बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर जायगोट हो जाएगा. एम्ब्रियो जायगोट के बाद बनता है. फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जायगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो के बाद आपका फीटस कहलाता है. फिर फीटस के बाद एक डेवलपिंग बेबी होता है और फिर वो अगले 9 मंथ में वो बेबी का बर्थ हो जाता है. तो इस प्रकार से हम लोग जायगोट को करेक्ट आंसर यहाँ पे कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट है 16 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन 2 सर्फेसिस इफ बोथ सर्फेसिस आर इन कॉन्टैक्ट? बोला जा रहा है कि वह कौन सा फोर्स है जो 2 सरफेस के बीच में लगता है और जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं? मैग्नेटिक, सेकंड है स्टैटिक, थर्ड है फ्रिक्शनल, 4 है ग्रेविटेशनल. तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3rd नंबर. फ्रिक्शनल फोर्स जो है 2 सरफेस के बीच में लगता है और जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं तब जाकर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 17 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल.
कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल जो है आपका फॉसिल फ्यूल है, तो इसमें से नहीं है, वो है आपका सेकंड नंबर वुड जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस एंड एंग्री। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस और एंग्री के लिए। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर एड्रेनलिन हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थायरोक्सिन जो है ये मेटामॉर्फोसिस में रिस्पॉन्सिबल है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है जो कि आपका टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है जो आपका ओवरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ चाइल्ड। एक बच्चे में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मदर, फादर, बोथ, नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड फादर, क्योंकि फादर में ही 2 टाइप्स के क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। मदर में केवल एक टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स एंड वाई टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द बेसिस ऑफ मास। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है सबसे बड़ा है, जो कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग द्रव्यमान के बेस पे कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ, वीनस, जुपिटर, मार्स। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड नंबर जुपिटर जो है मार्स के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है मेरा सीरीज़ तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार से MCQs अरेंज करके और लाने के लिए। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है मुझे, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। अगर आप लोग कुछ एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से आप लोग को करके देने की कोशिश करूँगी। और आप लोग अपने नोट्स और जहाँ से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और अपने अपने रिवीजन में लगे रहिए। आराम से आप लोग का सीटेट, जेटेट या फिर एस्टेट जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप लोग का हो जाए। धन्यवाद।